इस गालीबाज दरोगा को आपने सुन लिया ना, लेकिन इसकी हेकड़ी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसका कहना है कि मुझे गुस्सा आ गया, मेरे ऊपर काम का प्रेशर है, इसीलिए मैंने उसको गाली नहीं दी, सिर्फ कुत्ता ही तो कहा है। मतलब सार्वजनिक आप किसी कर्मचारी को अपमानित कर रहे हैं, उसे भला बुरा कह रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आखिरी में क्या कह रहे हैं कि मैंने गाली थोड़ी ना दी है, मैंने तो प्रेशर में आके सिर्फ कुत्ता कहा है। बात एक तरफा ना रहे, इसलिए हमने इस गालीबाज दरोगा से फोन पर इसकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। इस दरोगा का नाम आजाद है। ये करोल बाग जोन के वार्ड 139 का एसआई है। अब सुनिए ये क्या कह रहा है। हेलो हेलो, आजाद बोल रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। आप वार्ड 139 के दरोगा हैं, एसआई हैं? हाँ जी। आपने कल कर्मचारी को गाली क्यों दी है? गाली नहीं दी मैं, वो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा था, काम की बोल रहा था मैं उसको, तो मैंने कुत्ता जरूर बोला है। मेरे को खुद जगह आ गई थी, गुस्से में उसे मेरे को उल्टा सीधा बोला, तो मैंने भी उल्टा सीधा उसको ये बोला, बस और कुछ नहीं बोला। नहीं तो आप गाली देंगे? गाली तो नहीं दी मैं मैम, तो गाली कहाँ दी है? नहीं, आपकी वीडियो आई है, आप साफ नहीं तो कुत्ता गाली नहीं होता। आप किसी कर्मचारी को, मेरी बात सुनो, आप किसी कर्मचारी को सार्वजनिक इस तरीके से बेइज्जत करेंगे? मैडम काम नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? डीसी ने हमारी वो करेक्टर। सुना आपने, इस गालीबाज दरोगा को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं। ये कह रहा है कि यदि कोई कर्मचारी काम नहीं करता तो इसे लाइसेंस मिल गया है कि वो उस कर्मचारी को सार्वजनिक बेइज्जत करे, उसे गाली दे। और तो और इस गालीबाज दरोगा की हिम्मत देखिए, ये इन सब चीजों के लिए जोन के डीसी साहब को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये कह रहा है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीसी साहब का प्रेशर होता है। मैडम काम नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? डीसी ने हमारी वो करेक्टर। मैडम काम नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? डीसी ने हमारी वो करेक्टर। मतलब डीसी साहब ने इसको अनुमति दे रखी है कि यदि कोई कर्मचारी काम नहीं करे तो इसके लिए उसे गंदी गंदी गाली दो, सार्वजनिक स्थल पर उसकी बेइज्जती करो। आप और ऐसे कई कर्मचारी हैं, ये अकेला नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। जब कारनामा खुलेगा ना फिर अच्छे से खुलेगा। हमें काम का प्रेशर होता है तो खोलना पड़ता है ना कर्मचारी को, ये बताओ ना आप। नहीं तो अरे यार, तो आप काम का प्रेशर है तो आप गाली देंगे? गाली कहाँ दिया मैं? मेरे गुस्से में हो तो कुत्ता बोल दिया। आप सिर्फ इस बात को बढ़ा चढ़ा के देखो कर रहे हो आप। क्या बढ़ा चढ़ा के कर रही हूँ? क्या बढ़ा? आप जब मेरी नहीं सुन रहे हो, एक सेकेंड, आप जब मेरी नहीं सुन रहे हो तो कर्मचारी को तो कुछ समझते ही नहीं होगे। तो ये है गालीबाज दरोगा का पक्ष, जिसका कहना है कि उसने कुत्ता कहकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि डीसी का इतना प्रेशर होता है कि कुत्ता निकल जाता है, और ये कोई गाली नहीं है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि जिस सफाई कर्मी को ये गाली दे रहा था, उस सफाई कर्मी ने हमें इस गाली कांड का कारण बताया। उसने बताया कि हर रोज ऐसा होता है कि उनसे उनकी बीट कराई जाती है जो मंथली पर छोड़ दिए गए हैं। उन कर्मचारियों को घर पे बिठा दिया जाता है, उनकी मंथली ये दरोगा लेते हैं, और उनके काम यानी कि सारे वो लोग जो मंथली पर अपने घरों में बैठे हैं, उनका काम इन बेचारे कर्मचारियों से करवाया जाता है। और जब ये मना करते हैं तो उनके साथ यही गाली गलौज होता है, और ये कहा जाता है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर काम का प्रेशर है, क्योंकि डीसी साहब हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। सवाल उठता है कि यदि इतना ही प्रेशर है तो जिन जिन लोगों को मंथली पर छोड़ा गया है और उनसे मंथली बांधकर ये सारे दरोगा मजे लूट रहे हैं, उन सभी कामचोरों को वापस काम पर क्यों नहीं बुलाया जाता है? यदि इन बड़े अधिकारियों को दिल्ली के साफ सफाई की इतनी चिंता है तो 420 कर रहे लोगों पर पहले लगाम क्यों नहीं लगाते हैं?
मंथली पर गए लोगों की छानबीन कर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये सवाल हमारा नहीं बल्कि उन पीड़ित कर्मचारियों का है जो इन मंथली वाले लोगों की वजह से हर रोज प्रताड़ित हो रहे हैं। आप सभी का क्या कहना है इस पूरे मसले पर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसे शेयर भी करिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करिए और हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि इस करप्शन के धंधे को हम खत्म कर सकें साथ मिलकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।